टुडे लेक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेन एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। सो एब्सोल्यूट ज़ीरो या केल्विन स्केल की बात हम करेंगे और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ के बाद हम डिटेल से करेंगे और इसकी हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो लिखा है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ लिखा है और इस पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और इसके बाद हम क्या कर लेंगे वो ग्राफी एक्सप्लेन करेंगे। सो डोंट वरी, यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। इंतहाई सिंपल अल्फाजों में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम एब्सोल्यूट ज़ीरो। बहुत आसान है। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, इन 1887 में चार्ल्स एंड गेलोस एक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में मालूम किया था। इन्होंने क्या कहा कि टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने की वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज़ आता है, लेकिन सवाल ये है कि जब कितने टेम्परेचर से वॉल्यूम में कितना इंक्रीज़ आता है। सो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन्होंने मालूम किया था, एग्जैक्टली बताया था कि भाई अगर हम इतना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर ले तो वॉल्यूम में इतना इंक्रीज़ आएगा। सो बहुत बड़ी बात है भाई। सो ये स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है, थोड़े बहुत टेक्निकल लगता है। इस स्टेटमेंट को जब हम रीड आउट करते हैं सो आपकी समझ में नहीं आएगा, बाद में जब हम इस एग्जांपल्स को डिस्कस कर लें सो इससे आपको समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। सो स्टेटमेंट भी काफ़ी आसान है। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब बच्चों हमारे पास क्या है, हमने एक गैस लिया है और इस पर प्रेशर 1 atm है, 2 atm है, 3 atm है, जो भी है, कोई x atm प्रेशर है, ठीक है, या 2 atm कर ले या 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर ले, लेकिन हमने गैस लिया है और इस पर जो प्रेशर है ये चार्ल्स क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस से क्या मुराद है, ये जो गैस है इसका एक ख़ास नंबर बच्चों होगा, ठीक है, इसको गिवन नंबर ऑफ गैसेस या गिवन मास ऑफ द गैस कहते हैं, ठीक है। इसके जो वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम के साथ क्या होगा, ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज भी आ सकता है इसमें और डिक्रीज भी आ सकता है। अगर इस गैस के साथ क्या कर ले, सो यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, बाई 1/273 इतना इंक्रीज आएगा या इतना डिक्रीज भी आ सकता है ऑफ अ गैस ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है इस गैस का, लेट्स सपोज XYZ ओरिजिनल वॉल्यूम है, इसकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है 1/273, इसमें इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम में 80 डिग्री सी, जो ओरिजिनल वॉल्यूम हमने 0 डिग्री सी पर लिया है। फॉर ईच डिग्री सेल्सियस रेज आर फॉल इन टेम्परेचर, जब भी हम इस गैस का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सी इंक्रीज इसमें लाते हैं, सो वॉल्यूम में जो ओरिजिनल वॉल्यूम है 0 डिग्री सी पर हमने लिया है, इसमें कितना इंक्रीज आएगा, 1/273, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हमने इंक्रीज किया इस गैस का, सो और चेंज आएगा और इंक्रीजमेंट आएगा और इंक्रीजमेंट, फिर से 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा, फिर से हमने 1 डिग्री सी इंक्रीज किया, सो फिर से इतना चेंज आएगा, इंक्रीजमेंट आएगा। अगर हमने 1 डिग्री सी को टेम्परेचर 0 डिग्री सी से डिक्रीज किया, -1 डिग्री सी क्या किया, डिक्रीज किया, सो इसमें इतना डिक्रीज आएगा। फिर से हमने 1 डिग्री सी और डिक्रीज किया, -2 डिग्री सेल्सियस किया, सो फिर इसमें ओरिजिनल वॉल्यूम जो इस गैस का है इसका 1/273 पार्ट्स डिक्रीज कर जाएगा। सो इससे क्या मुराद है, इन एग्जाम्पल से फर्दर हम पढ़ेंगे। सो मैथमेटिकली उन्होंने जो ये वॉल्यूम फाइंड किया था, है जो कैलकुलेशन किया था,
सो हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो ये है। फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी जो हमने लिया है, कोई भी वॉल्यूम हम ले सकते हैं, प्लस ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी बाई 273, और इसके साथ हम क्या कर लेंगे, जितने राइज या फॉल इन टेम्परेचर हमने क्या है डिग्री सेल्सियस स्केल पर, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी टी हमारे पास क्या फाइनल वॉल्यूम है, और हमारे पास क्या है वी नॉट प्लस वी नॉट हमारे क्या है वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सी, और हमारे पास क्या है प्लस ये यहाँ पर वी नॉट है, वी नॉट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जितना इंक्रीजमेंट हमने टेम्परेचर में चला है ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और 273 पर हम इसको डिवाइड करते हैं। सो आइए एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। वी लेट्स सपोज वी हैव अ गैस, हमारे पास एक गैस है, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास एट 0 डिग्री सी जो है वी नॉट एट 0 डिग्री सी गैस का, ठीक है। लेट्स सपोज हमने एक गैस लिया है ये वाला, और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी, और इसकी जो वॉल्यूम है ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये जो वॉल्यूम है 273 मिलीलीटर है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सी, 0 से हम क्या कर लेते हैं 0 डिग्री सी से हम 1 डिग्री सी पर जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हमने गैस ऑन किया 0 से बच्चों इसका टेम्परेचर क्या हो गया 1 डिग्री सी पर हमने इंक्रीज किया, ठीक है। इसमें कितना इंक्रीज आएगा, ये जो वी नॉट है ओरिजिनल वॉल्यूम था 273 ml जो हमने लिया, इसमें कितना इंक्रीज आएगा। सो यहाँ पर हम डिटरमाइन करते हैं। सो वी नॉट हमारे पास क्या है 273 है, हमने यहाँ पर लिया है 273। आप किसी भी टेम्परेचर वॉल्यूम ले सकते हैं, डोंट वरी, किताब में कुछ और लिया है वो भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। सो 273 ओरिजिनल वॉल्यूम है, प्लस हमारे पास क्या है प्लस वी नॉट 273, यहाँ पर हमने पुट किया प्लस 273 वी नॉट की जगह 273 यहाँ पर, और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमने कितना इंक्रीज़ किया था 1 इंक्रीज़ किया, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है, और यहाँ पर 273 पर हमने डिवाइड किया। सो यहाँ पर ये वाला और ये वाला ख़त्म, और इन सारे से हमारे पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। सो 1 को 273 के साथ मल्टीप्लाई करें, 273 प्लस 1 हमारे पास 274 मिलीलीटर आ गया। अभी हमारे पास क्या है, ये जो फाइनल मनफी वी इनिशियल, हमारे पास जो वॉल्यूम में जो डिफरेंस आया है हम इसको देखते हैं कि भाई हकीकत में 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम है कि नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। सो हमारे पास क्या है वी फाइनल 274 है, और हमारे पास वी इनिशियल कितना हमने लिया था 273 लिया था। सो 273 इससे जब हम इसको मनफी करते हैं सो इससे 1 आता है, ठीक है, 1 मिलीलीटर आता है। अगर यहाँ पर हम देख लें बच्ची 1 मिलीलीटर क्या है, 1 मिलीलीटर 1/273 पार्ट है कि नहीं है ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम 273 मिलीलीटर का। 273 मिलीलीटर का क्या है, ये 1/273 पार्ट है कि नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है 1 डिग्री से जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास क्या है ये वाला है। सो 1 इज़ 273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, इतना चेंज इसमें आएगी। अभी हम टेम्परेचर 2 डिग्री सी पर लाते हैं। सो वी नॉट हमारे पास क्या है 273 है, टी हमारे पास क्या है कितना इंक्रीज़ लाया है, इसमें हम 2 डिग्री सी हमने इंक्रीज़ किया है, और वी नॉट क्या है 273 है बाई 273। सो 273 और 273 कैंसल, यहाँ पर हमारे पास ये 2 रह गया, तो 273 प्लस 2 इज इक्वल टू 275 ml। सो इसमें क्या है जब हमने क्या किया 2 डिग्री सी पर टेम्परेचर को लाया, सो कितना चेंज यहाँ पर जो हमारे पास क्या है चेंज आ गया ओरिजिनल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम में। सो 2 मिलीलीटर है,
सो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 मिलीलीटर 1 डिग्री सी टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज़ किया और हमारे पास जो 1 डिग्री सी और इंक्रीज़ किया, सो 1 मिलीलीटर इस टेम्परेचर की वजह से ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। सो हमारे पास क्या है टोटल 2 मिलीलीटर इंक्रीजमेंट इसमें आ गया। ठीक है, फॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं सो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या है 1/273 से क्या होगा डिक्रीज़ होगा। सो V0 इज इक्वल VT इज इक्वल टू V0 प्लस T डिग्री सी क्रॉस V0/273। जब हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सी क्या कर लेते हैं बाई -1 डिग्री सी और ज़ीरो टेम्परेचर से डिक्रीज़ करते हैं, सो यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम T V0 273, सो 273 प्लस यहाँ पर टेम्परेचर में कितना चेंज आया है -1 डिग्री सी मल्टीप्लाई 273/273, यहाँ पर ये कैंसिल और -1 रह गया। सो -1 जब हम 273 से मनफी कर ले, सो यहाँ पर क्या है -272 क्या है ये मिलीलीटर हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। सो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, ओरिजिनल वॉल्यूम 273 था और फाइनल वॉल्यूम 272 हो गया। सो इसमें कितना चेंज आ गया, कितना डिक्रीजमेंट आ गया 1 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर इज़ 1/273 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम टेम्परेचर को -273 डिग्री सी तक डिक्रीज़ कर ले, अगर इतना हम टेम्परेचर गिराए सो फिर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो VT हमारे पास फाइनल वॉल्यूम क्या बन जाएगा, सो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है 273 है, प्लस यहाँ पर फार्मूले से लगाया और जो टेम्परेचर है चेंज हमने लाया है -273, 0 से डिक्रीज़ क्या है यहाँ पर 273 को V0 ओरिजिनल वॉल्यूम और 273 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ पर बच्चों ये वाला और ये वाला कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया है 273 ये वाला है मनफी प्लस माइनस आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 273 यहाँ पर रह चुका है, ये वाला और ये वाला कैंसिल 1 इससे आ गए। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है 273 से ये मनफी कर ले, सो क्या होगा 0 मिलीलीटर। सो चार्ल्स की जो फार्मूला है इसकी कैलकुलेशन थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के मुताबिक, एक बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर की डिक्रीज़ होने से वॉल्यूम तो डिक्रीज़ होगा, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि गैस का भी एक ख़ास वॉल्यूम आखिरकार होगा, और वो जो वॉल्यूम है 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन किया भाई यहाँ से तो 0 आ गया, ये थ्योरेटिकल बात है, ज़रूरी तो नहीं है कि भाई चार्ल्स ने कहा कि बस टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट की वजह से गैस की वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। एक लिमिट है कि इसके नीचे अगर आप टेम्परेचर गिराते हैं बच्चों फिर क्या होगा, फिर गैस नहीं रहता, वो लिक्विड में चला जाएगा या सॉलिड में चला जाएगा। ये जो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं ये क्या है, ये थ्योरेटिकल बेसिस पर हमने किया है। कुछ हद तक ठीक है इंक्रीज डिक्रीज आता है, लेकिन जब लिमिट आप क्रॉस कर ले सो लिमिट क्रॉस करने के बाद फिर गैस बात नहीं मानेगा। सो इसलिए ये बात याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि गैसेस की जो हमारे पास है वॉल्यूम 0 हो सकता है, सो थ्योरेटिकली 0 हो सकता है जो कैलकुलेशन हम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई। टेम्परेचर की डिक्रीज़ होने से हमने एक फिनोमेना कहा है कंडेंसेशन, मतलब जो वेपर या गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय हीविली इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये लिक्विड और सॉलिड में बैठ चला जाता है। सो हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल जो टेम्परेचर है -273 जो टेम्परेचर है या -273.15 अगर एक्यूरेटली बात कर ले डिग्री सी टेम्परेचर है। चार्ल्स ने कहा कि अगर हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर ले सो इस टेम्परेचर पर हमारे पास क्या होगा, गैसेस की जो वॉल्यूम है वो 0 होगा। और इस टेम्परेचर को उन्होंने क्या कहा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है -273.15 है,
और ये हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मज़े की बात है। केल्विन साहब ने जो स्केल बनाया, एक टेम्परेचर का न्यू स्केल बनाया और इसका नाम केल्विन रखा, और ये जो वैल्यू है -273.15, ये 0.15 हमारे पास 0 केल्विन की बराबर है। इस टेम्परेचर से हमारा केल्विन स्केल स्टार्ट होता है 0 पर, यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन। सो 0 केल्विन स्केल पर अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, 0 केल्विन पर गैस क्या होगा, इसकी वॉल्यूम 0 होगा थियोरेटिकली, या हमारे पास अगर डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं सो -273.15 डिग्री सी की बात करेंगे। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गैस कौन से टेम्परेचर पर 0 डिग्री इसकी वॉल्यूम डिक्रीज 0 हो सकता है, सो -273 डिग्री सी कर ले, या 273 डिग्री सी कर ले, या 273 केल्विन कर ले, या 0 केल्विन कर ले। सो -273.15 या 0 इस पर और इस पर नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप खुद को कंफ्यूज नहीं करोगे। सो बात करते एब्सोल्यूट ज़ीरो या केल्विन स्केल की। द थ्योरेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कंसिडर्ड टू बी 0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, एट विच जिस पर क्या हो, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, हमारे पास गैस की जो वॉल्यूम है, इज कंसिडर्ड, हम क्या करते हैं, तस्वर करते हैं, टू बी 0 तस्वर करते हैं, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। सो इसकी जो वैल्यू है -273.15 है या 0 केल्विन है। सो ये था अबाउट क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ इन एब्सोल्यूट ज़ीरो या केल्विन स्केल। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक ग्राफ बनाया है, सो नेक्स्ट जो पार्ट 3 है इस लेक्चर का, वो भी इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे पास क्या है, ये जो केल्विन जो हमारे पास क्या है, चार्ल्स का जो लॉ है वो डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास क्या है, वो ओबे नहीं करता। हम चार्ल्स ने क्या कहा है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, लेकिन जब टेम्परेचर की वैल्यू हम क्या कर ले, डिग्री सेंटीग्रेड में ले ले, तो फिर चार्ल्स का लॉ ओबे नहीं होता। जिस तरह कि हमारे पास क्या टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट स्केल में डिफरेंट होता है। सो अगर यहाँ पर हम कंसीडर कर ले -273.15 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन के बराबर है। सो यहाँ पर जो स्केल इस्तेमाल किया है और यहाँ पर जो स्केल इस्तेमाल किया, इसकी जो यूनिट वैल्यूज़ है और यूनिट है डिफरेंट है। सो हम केल्विन की स्केल जब इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यू ले लेते हैं, तो चार्ल्स लॉ ओबे होता है और डिग्री सेंटीग्रेड पर ओबे नहीं होता। सो वो भी हम वो डिफरेंस बताएंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो लास्ट में हमसे जो ग्राफ है वो ग्राफ हमने नहीं बनाया, इस ग्राफ को हम लिख लेंगे और इस एक्सप्लेन करते, सो फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। सो लास्ट में हमने ग्राफ बनाया है। सो ग्राफ हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। वाई पर एक्सिस पर वॉल्यूम लिया और एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया। टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर क्यों लेते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है और वॉल्यूम डिपेंडेंट है। सो वॉल्यूम ऊपर लिख लिया। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट किसे कहते हैं, सो इंतहाई आसान है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पर लिख लूँ या यहाँ पर लिख लूँ, सो यहाँ पर आसान बात है। जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं सो वॉल्यूम में इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं सो वॉल्यूम में डिक्रीज़ आएगा, ठीक है। सो इसलिए वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है ऑन टेम्परेचर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सो टेम्परेचर यहाँ पर लिया और वॉल्यूम यहाँ पर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 0 है, वॉल्यूम भी 0 सेंटीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर 0 डिग्री सी है। टेम्परेचर इस एक्सिस पर इंक्रीज़ होता है और इस एक्सिस पर जब हम जाते हैं सो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। वॉल्यूम 0 जब हम नीचे आते हैं डिक्रीज़ होता है और जब हम ऊपर जाते हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है,
हमारे पास जब टेम्परेचर बहुत कम होता है सो गैस का वॉल्यूम भी कम होगा। जब हम टेम्परेचर को 100 तक लेकर आते हैं सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का एक्सेस भी बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। सो 10 डिग्री सी से 10 सेंटीमीटर क्यूब से 30 सेंटीमीटर क्यूब तक चला जाएगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट की वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। सो ग्राफ में हमने इंक्रीज़ पर लाया। जब हम टेम्परेचर को 200 तक लेकर आते हैं, ये यहाँ पर, सो इस एक्सिस को इस तरह अगर हम ऊपर लेकर जाएं, इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, सो ये 40 सेंटीमीटर क्यूब जो हैं और ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टच कर देते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर 300 डिग्री सी तक इंक्रीज़ कर ले, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब तक लेट सपोज चला जाएगा। सो यहाँ पर इसको टच करते हैं। अगर इसको इस तरह एक्सटेंड कर ले और इसको इस तरह एक्सटेंड कर ले, सो हमारे पास क्या है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, फिर हम इसको एक लाइन के साथ हमने कनेक्ट किया, इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं सो इस एक्सिस पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर ले, ये जो लाइन्स है, ये वाला जो लाइन है और ये वाला जो लाइन है, हम इस तरह एक्स्ट्रापोलेट करते हैं सो कुछ पॉइंट पर इसको टच हो जाते हैं। इससे हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अगर हम क्या कर ले, इसकी रिवर्स कर ले, टेम्परेचर को कम करना शुरू कर ले, 100 से नेगेटिव की तरफ चला जाए, सो ये क्या होगा, इसी तरह हमारे पास क्या है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होना शुरू कर जाएगा। और हमारे पास जब लास्ट में हम क्या कर ले, -273.15 तक जब टेम्परेचर को लेकर आए, सो इस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0। और ये थ्योरेटिकल हमने बात की कि थ्योरेटिकली हैं, ये टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, मतलब इस टेम्परेचर पर गैसेस पॉसिबल नहीं है, गैसेस लिक्विड या सॉलिड में चला जाएगा। सो इसलिए हमने ये कटेड सा बनाया है। मतलब इसके नीचे जब हम टेम्परेचर लेकर आते हैं सो गैस नहीं रहता, लेकिन थ्योरेटिकली जो इक्वेशन से आता है, अगर पॉसिबल होता सो इस टेम्परेचर पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस 0 हो जाता, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है। ये थ्योरेटिकल है, बार बार हम कहते हैं कि ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल ये टेम्परेचर प्रैक्टिकली हम गैसेस के साथ डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस का नेचर गैसेस नहीं रहता, लिक्विड एंड सॉलिड में चला जाता है। सो इस तरह ये जो एक्स्ट्रापोलेट किया है, ये थ्योरेटिकल एरिया को शो करता है, मतलब हम प्रैक्टिकली गैस के साथ डील नहीं करता। सो ये था अबाउट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। और हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट 0 और या केल्विन स्केल। और ये जो हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर है, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया कि ये 0 केल्विन के बराबर है। सो इट वाज अबाउट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।